नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराने लगी थी। चलिए शुरू करते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसा माना भी जाता है कि अर्जुन के पास अगर धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो पांडव शायद ही महाभारत युद्ध जीत पाते। साथ ही अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के सशरीर स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। लेकिन दर्शकों, महाभारत में एक ऐसी भी कथा पढ़ने को मिलती है जिसमें बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी और देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी थी। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं कि आखिर अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराने लगी थी। अश्वमेध यज्ञ कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। नियमानुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उनके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कोई राज्य से गुजरा जिसमें से कई राज्य के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अर्जुन और पुत्र यानी कि भर्गुवाहन का युद्ध। इसी क्रम में अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बहुब्राहन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं तो वह उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन भर्गुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय नियम अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी यानी कि अलूपी वहाँ आ गई और भर्गुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही भर्गुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और भर्गुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ और अर्जुन की मृत्यु हो गई। काफ़ी समय तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो भर्गुवाहन ने कामाख्या देवी से प्रार्थना की और दिव्यवाण से अर्जुन पर प्रहार कर दिया, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया क्योंकि युद्ध में भर्गुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर यह बात जब श्री कृष्ण को पता चला तो तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा ढाका लगा यानी कि सदमा लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। इतने में कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। कुंती का विलाप क्यों करती है आखिर कुंती? कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वह कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो।
क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपनी पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी उसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के वार से भब्रवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया, वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा की मुख से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस तरह से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक ममता से प्रतिशोध कैसे ले सकती है? तब देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि हानि की अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना उस समय जब उचित था, तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाने लगे और बोले, अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया, वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उसके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। इसलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो भब्रवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और अपना मान बढ़ाया है। कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और भब्रवाहन की सौतेली माँ अलूपी से प्रार्थना नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। दोस्तों, ये थी कहानी कि अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा आखिर क्यों मुस्कुराने लगी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही रोचक कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई ये वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।